दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। पहला तो है मेंटल हेल्थ का रिलेशन फ्रेंडशिप के से क्या है, मतलब दिमाग में ना बहुत गंदे गंदे थॉट्स आते थे। अकेले रूम में पड़ा रहता था, जॉब नहीं मिल रही। कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो तुम अगर इंडिया से आ रहे हो जैन इनटेक में या मे इनटेक जो है पैकिंग लिस्ट के बारे में, तो मैंने ना पैकिंग लिस्ट बना रखी है ऑलरेडी। तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल राइचिन यूके में। तो देखो अभी जस्ट जिम से निकला हूँ मैं और वीडियो स्टार्ट कर दी है तुरंत मैंने। और इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसलिए अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो। और बाकी इधर चल रही है हम लोग, देखो इधर सिटी सेंटर की तरफ रास्ता जा रहा है। तो देखो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। पहला तो है मेंटल हेल्थ का रिलेशन फ्रेंडशिप के से क्या है, मतलब क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली। मेरा ही एक फ्रेंड है जो मेरे साथ पुरानी अकोमोडेशन में रहता था, वो काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में है, एंजाइटी हो रही है उसको बहुत ज़्यादा और उसको गलत थॉट्स भी आ रहे हैं। बट क्यों, वो उस पर बात करेंगे, ऐसा क्यों होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। और दूसरा जो पॉइंट है, चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो तुम अगर इंडिया से आ रहे हो जैन इनटेक में या मे इनटेक में तो पैक करके लाना। तो पैकिंग लिस्ट मान लो एक तरीके से। बट घर जाके बात करेंगे क्योंकि मेरा फ़ोन होने वाला है बंद। रात के टाइम पे फ्लैश ऑन करके वीडियो बनाते हैं ना तो आँखों में चुभती है और फिर उसकी वजह से आगे की विजिबिलिटी कम हो जाती है। और सच में मेरा फ़ोन अब बंद हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि जब तक जान है तब तक वीडियो बना लेते हैं। तो मैं अपने दोस्त के बारे में बता रहा था। तो हुआ क्या, देखो भाई, तो मेरे यार फ़ोन बंद हो गया था और अब घर पहुंच चुका हूँ। तो मैं बात कर रहा था उस दोस्त के बारे में। तो देखो क्या होता है, अब तुम अनजान देश में आ गए, ठीक है। पहली बात तो कोई दोस्त यहाँ पे आते ही नहीं बनता है। फिर ऊपर से पार्ट टाइम का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, फीस का प्रेशर, 10 चीज़ों का मतलब तुम्हारे ऊपर वो रहता है ना, स्ट्रेस। अब तुम यहाँ पे आ गए, अब तुम्हें पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है, वो तुम्हें मिल नहीं रही, या फिर तुम्हारे तरीके गलत है, तुम्हें गाइड करने वाला कोई है नहीं। अगर तुम्हारा कोई जैसे भाई बहन या कोई रिलेटिव कोई नहीं रहता, अगर तुम सोचो अकेले आ रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हारा एक ही मोटिवेशन का जरिया क्या होगा कि कोई दोस्त जो जब तुम्हें ज़रूरत हो तब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा हो। बट सपोज करो कोई इंट्रोवर्ट बंदा है जिसके कोई दोस्त ही नहीं है, वो रूम में रहता है, मतलब अगर किसी से बात करता है तो कोई उसको पसंद नहीं करता बिकॉज वो इंट्रोवर्ट है, तो उसके साथ कैसा फील होता होगा। तो वही है बात। तो जो मेरा एक फ्रेंड है वो उसका कोई सच में दोस्त नहीं है। वो मेरा भी दोस्त इसलिए बन गया क्योंकि मैंने उसको देख के ना समझ लिया कि यार बंदा बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड है, ज़्यादा स्ट्रेस में है। और मतलब उसकी थोड़ी ऐसी मतलब बिहेवियर से ना, अगर तुम्हें पता होगा तो बिहेवियर से पता लग जाता है कि बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, एंशियस है। तो मेरे को पता लग गया था वो चीज़। तो भाई मैंने उससे बात करी, दोस्ती करी। फिर वो उसका सच में यहाँ पे ना पूरे कॉन्ट्री का, पूरे यूके में सिर्फ मैं ही एक दोस्त हूँ जिससे वो बात कर लेता है। और उसने मेरे से बताई पूरी सारी चीज़ें। तो भाई उसके दिमाग में ना बहुत गंदे गंदे थॉट्स आते थे। अकेले रूम में पड़ा रहता था, जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने उसको जॉब ढूंढने के सही तरीके बताए, कौन से उसके तरीके भी गलत थे। एक तो गाइड करने वाला कोई था नहीं यहाँ पे, तो मैंने उसको बताया। फिर वो गया जॉब पे एक जगह, तो वहाँ पे वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया कॉज इंट्रोवर्ट एक तो, फिर ऊपर से पता नहीं अच्छे से कर ही नहीं पाया, उसको निकाल दिया वहाँ से। फिर और ज़्यादा नेगेटिव हो गया। तो इस सब से भाई ये सब बिल्डअप होके ये सब हो गया सारी चीज़ें, और उसको गलत ही थॉट्स आने लगे कि भाई मैं किसी काबिल नहीं हूँ, कुछ नहीं कर सकता। अब तो बस एक ही ऑप्शन बचता है जो कि होता है अपने आप को वो कर देना। बट वहाँ पे अगर कोई बंदा आके उसकी मदद कर दे तो वो चीज़, मतलब उस पॉइंट पे अगर उसको कोई ऐसा बंदा मिल जाए, उसको दिखाए कि भाई नहीं, लाइफ में आगे और चीज़ें हैं जो तू कर सकता है, तो वो गलत स्टेप नहीं उठाएगा। तो यही चीज़ मेरे को बतानी थी कि सेंसिटिव चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ। तो अगर तुम्हारा कोई ऐसा नोन यहाँ पे आओगे, या फिर तुम्हें भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बन रहा, तो भाई मेरे को मैसेज करना, ठीक है। कई बार सच में बता रहा हूँ होता है क्या, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ इंस्टाग्राम पे क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। बट मुझे करो, मेरे को नहीं कर रहे हो तो और लोग हैं जो यूके में रहते हैं, क्रिएटर्स है, किसी ना किसी को करो, कोई ना कोई उनकी टीम कोई तो रिप्लाई करेगा। एटलीस्ट बात करने से भी अच्छा लगता है। तो ये चीज़ है, अगर आप भी आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो बात करो, दोस्त बनाओ। स्पेशली मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस सब के ज़रिए कि आते ही ट्राई करना सोशलाइज होने की, दोस्त बनाने की, अपनी क्लास में इंगेज होना दोस्तों के साथ, प्रोफेसर के साथ। उससे तुम बूस्टअप हो गए। और यही मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़े और तुम्हारे दोस्त बने, क्योंकि एक बार तुम्हारे दोस्त होंगे तो तुम उनके साथ हैंग आउट करोगे, ठीक है। जॉब्स ढूंढने का भी तुम्हारा वो रहेगा और उनके साथ शेयर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स। बट अगर अकेले होगे, सोचो एक रूम में बंद पड़े हो, तो क्या नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं ना। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, सुनिए ना ये कहावत।
वही वाली चीज़ है। तो वो मेरा दोस्त भी अकेले रूम में पड़े रहता था और लिटरली मैंने उसको खुद देखा है ऐसी कंडीशन में। और जब ऐसी मेंटल इलनेस हो जाती है ना, स्ट्रेस आता है, तो लोग नहाते नहीं हैं, मतलब ऐसी मैं सच में बता रहा हूँ, सफाइयाँ नहीं करते हैं, रूम गंदा पड़ा रहता है कि वहीं पे ही सब खा के, ये हल्के हल्के करके ये सब होती हैं सारी चीज़ें। मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ क्योंकि खुद को बंदे को पता ही नहीं लगता कि मैं वो हो रहा हूँ, स्ट्रेस में हूँ, मेंटली इल हो रहा हूँ। तो इससे अगर ऐसी हो तो यू नीड टू सीक हेल्प। और इसलिए बोल रहा हूँ दोस्त बनाना और दोस्तों से शेयर करना अपना, इतना स्ट्रेस मत लेना। अब सेकंड बात पे आते हैं कि जो है पैकिंग लिस्ट के बारे में। तो मैंने ना पैकिंग लिस्ट बना रखी है ऑलरेडी, वो मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे या फिर नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो चेक कर लेना। फिलहाल मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मैंने स्पेशली ना सामान निकाल के रखा है तुम लोगों को दिखाने के लिए। बट अब देखो, मैंने ये लिस्ट बनाई थी जो किचन एसेसरीज में मैं सिंपल बता दे रहा हूँ। देखो, कुकर, पैन, ये सारी चीज़ें ना, जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो ज़रूर ले आना। ज़्यादा मत लाना, अपने हिसाब से लाना, छोटे लेके आना भले से। कुकर, पैन, नाइफ, ये छोटी मोटी चीज़ें, बाकी तो मैंने लिख रखा है, वो ज़रूरी नहीं है। बट मेन चीज़ें यही हैं, कुकर, पैन, तवा, ये इन चीज़ों में जिनमें तुम खाना बनाओगे। क्योंकि आते ही तुम खरीदोगे नहीं, आते ही अगर खरीदने लग गए तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा तुम्हें। अब दूसरी बात करते हैं किचन एसेसरीज में। तो मेन ये हो गया। अब हाँ, किचन में एक और चीज़ों में आता है ये स्टोरेज के लिए अपने छोटे कंटेनर लेके आना जिसमें मसाले वगैरह स्टोर कर सको। और मसाले भी लेके आना, बेसिक मसाले, जैसे मैं कुटी मिर्च, हल्दी, मीट मसाला, चिकन मसाला, थोड़े बहुत ले आया था। जीरा नहीं है, अजवाइन है, पर जीरा भी, और थोड़ी बहुत चीज़ें जिससे वेट भी कम रहे और तुम्हारा थोड़ा स्टार्टिंग का टाइम निकल जाए। हींग, और साथ में मैं तो चाय पत्ती लेके आया था। जिसको चाय पीनी है वो अपना पूरा चाय पत्ती का टाटा टी का पैकेट उठा लाना, क्योंकि यहाँ पे ये वाला बहुत मुश्किल से मिलता है, तो मैं तो यही पीता हूँ, तो मैं ये लेके आ गया था। और एक मैंने पार्सल भी मंगवाया था बाद में। और क्या है, ये सारी स्टोरेज कंटेनर। अब देखो तुम लोग बाथरूम एसेसरीज में ज़्यादा कुछ लाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, कुछ मत लाना इन सब में से। बस मग्गा ले आना एक अपना, बस एक अपने लिए मग्गा ले आना, वो ज़रूरी है। अगर तुम्हें यहाँ पे जेट मिलेगा नहीं स्टार्टिंग में, अगर तुम्हें वो अमेज़ॉन पे मिल जाएगा जेट वहाँ पे इंडिया में, या फिर वो आजकल स्क्वीज़ करने वाला चल रहा है जो ऐसे बॉटल टाइप की होती है स्क्वीज़, शायद मेरा कोलैबोरेशन भी उनसे बात चल रही है, तब तक अगर हो गया तो वहीं से ख़रीद लेना। बाकी वो भी ख़रीद सकते हैं अमेज़ॉन से। और उसके अलावा तुम्हें ऐसा कुछ खास लाना नहीं है, कुछ ऐसा खास नहीं है। वो वॉशरूम एसेसरी में अपना वो फेस वॉश, बॉडी वॉश थोड़ा बहुत ले आना स्टार्टिंग के लिए, बाकी यहीं पे आके ख़रीद लेना। हैवी मत करना लगेज को। मैंने गलती कर दी थी, मैंने बहुत सारा एक्सेस में रख लिया था तो हैवी हो गया था, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। फिर बाकी कॉस्मेटिक, बॉडी केयर में भी यही मैंने बता दिया। हेयर ऑयल, ये सारी चीज़ें छोटी ले आना कि तुम्हारा बेसिक स्टार्टिंग का टाइम चल जाए। मैं बड़ी बॉटल्स लेके आया था जिससे मेरे लगेज बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, ये गलती मत करना। अब देखो, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात। ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बेसिक चीज़ें लिख रखी हैं जो सारी ही तुम लोग ला सकते हो। एक्सटेंशन ज़रूर ले आना क्योंकि यहाँ पे महंगा मिलेगा और इंडिया में तुम्हें 200-250 में बढ़िया एक्सटेंशन मिल जाएगा फ़िलिप्स वगैरह का। और फिर ये रहा यूनिवर्सल अडेप्टर, ये लेके आना क्योंकि देखो यहाँ के जो होते हैं ना, ये पोर्ट ऐसे होते हैं और इनमें ऐसा कुछ लगता है और ये ऐसे होते हैं। तो हमारे जो इंडियन होता है वो गोल वाले होते हैं, मैं दिखाता हूँ। अपने जो होते हैं ये गोल से होते हैं, तो इसके अंदर ऐसे लग जाएगा। तो अगर चाहो तो 3 पिन भी ला सकते हो, बट एक एक्सटेंशन, एक यूनिवर्सल, एक नहीं ये तो 2-3 लेके आना क्योंकि मैंने एक लैपटॉप के लिए लगा रखा है, बाकी और यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो 2-3 लेके आना। एक एक्स्ट्रा रखूँगा ट्रैवलिंग के लिए। चार्जिंग केबल एक्स्ट्रा ले आना, पावर बैंक भी ले आना। लैपटॉप अगर तुम्हारे पास है ना इंडिया में तो इंडिया से ही ले आना, जैसे मेरे पास ये था ऑलरेडी तो मैं इंडिया से ही ले आया था, मैंने यहाँ पे ख़रीदना नहीं था। पर अगर तुम्हें ख़रीदना है नया तो इंडिया से मत खरीदो, यहाँ आके ख़रीद लेना। चार्जिंग ब्रिक एक्स्ट्रा, वही मतलब जो चार्जिंग वाली जो होती है। इसके अंदर देखो मेरा सामान पड़ा हुआ है वैसे, चार्जिंग केबल, माउस एक्स्ट्रा, ये देखो कैलकुलेटर भी ला सकते हो वैसे लाने को। कैलकुलेटर हो गया, पावर बैंक हो गया, मैं इंच टेप भी लेके आया था, ताला भी लेके आया था छोटा सा। बाकी प्रेस भी ला सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें प्रेस चाहिए, प्रेस यूज़ करनी है, यहाँ पे मत खरीदना, ला सकते हो इंडिया से। ये थोड़ा मंदिर का सामान है मेरा साथ में, तो अगर तुम लोग पुजारी हो, पूजा करते हो तो अपना मंदिर का लेके आना सामान। धूप मत लाना ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे फायर अलार्म बच जाते हैं। बाकी बैटरी, सेल, ईयरफोन, हेडफोन, ऐसा कुछ, बस यही सारी चीज़ें हैं। और पेन पेंसिल, स्टेशनरी में क्या ये स्टेशनरी का देख लो, पेन पेंसिल रजिस्टर ले आना एक, मैंने कैलकुलेटर तुम्हें बता ही दिया।
हाँ मेन चीज़ बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट फाइल अपनी लेके आना पूरी बना के, जैसे मैंने बना रखी, दिखाता हूँ रुको। या तो ये वाली भी ले सकते हो तुम लोग, ऐसे करके पूरी इसमें बना सकते हो, या फिर वो लेदर वाली आती है वो भी मेरे पास है, बट वो अंदर रखी हुई है मैंने, वो भी ले सकते हो। तो उसमें सारे तुम्हारे जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है एक में रखना, और सबकी फ़ोटोकॉपी एक अलग से फाइल बना लेना, उसमें रखना। तो 2 फाइल बना लेना ऐसी, और सब उसमें सामान रख के लाना। ओरिजिनल वाली अपने कैबिन बैग में लेके आना, क्योंकि शायद तुम्हें कभी एयरपोर्ट पे कुछ कैश वगैरह कभी दिखाना होता है, और यहाँ पे आके भी तुम्हें चाहिए ही होता है पहले दिन। तो पहले दिन कहाँ ढूंढते रहोगे, तो अपने हैंड बैग में ही लेके आना, जो कैबिन में लेके जाते हो। और जब यूनिवर्सिटी आओगे इनरोलमेंट के लिए, तो सारे डॉक्यूमेंट जो तुम्हारे हैं ना तुम्हें चाहिए होते हैं, तो सब ओरिजिनल लेके आना। यहाँ पे वो वाले नहीं चलेंगे तुम्हारे फोटोकॉपी। बाकी बस यही सब है, ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी अगर तुम्हें मतलब स्टार्टिंग में जैसे आते हो ना, तो स्टार्टिंग में तुम क्या ही खाना बनाओगे आते ही, तो स्टार्टिंग के लिए 1 हफ्ते के लिए थोड़े बहुत स्नैक्स, थोड़े बहुत बिस्किट्स, थोड़े बहुत अपना मतलब प्री मेड जो बन जाते हैं ना डायरेक्ट ओवन में रख के या फिर पानी में डाल के, वो वाली चीज़ें लेके आना, मैगी ले आना थोड़ी बहुत। पर ये याद रखना कि इन सब का वेट 1.5-2 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है लाने का। बहुत ज़्यादा वेट का मत लेके आना। और इसके अलावा ला रहे हो अगर, तो मतलब तुम ये देख लो कि 3-4 किलो रखना एक्स्ट्रा, जिसमें तुम दाल चावल और थोड़ी बहुत मतलब जैसे ओट्स हो गए, या फिर ये सारी चीज़ों के लिए, जैसे 1 किलो दाल रख ली कोई, 1 किलो तुमने राजमा रख लिए, और 1 किलो चावल रख लिए। तो इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में अगर तुम्हें यहाँ के पैसे नहीं खर्च करने, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे INR में खर्च करते हैं, तो INR में अगर खर्च करोगे, उसको कन्वर्ट GBP में करोगे, तो बहुत ज़्यादा लगेगा तुम्हें, लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो यही है, तो थोड़ा बहुत मतलब 3-4 किलो, 4 किलो से ज़्यादा कुछ मत रखना ऐसा, वरना फिर एक्स्ट्रा स्टोरेज ऐसे हल्के हल्के ना बढ़ता ही रहेगा, तुम्हें बाद में पता लगेगा कि भाई कितना भारी बना लिया हमने अपने बैग को। तो छोटी छोटी चीज़ें लाना, जैसे ऑयल ला रहे हो तो छोटा लाना, मॉइस्चराइजर छोटा लेके आना। जब पार्ट टाइम लग जाएगी यहाँ पे आके खरीद लेना, यहाँ पे भी इतना महंगा नहीं लगेगा तब तुम्हें, जब यहाँ पे पाउंड्स में कमाने लग जाओगे तो महंगा लगेगा ही नहीं। तो ये वाली चीज़ है। बट स्टार्टिंग 1 महीने का तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर जैसे, तो 1 महीने के लिए ये सारी एडवाइस है। बाकी इस वीडियो को गाइज यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। अपना सपोर्ट दिखाना, सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो करना और मैसेज कर देना अगर तुम्हारा मन हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, चंगा, फिर बाय।